तो कल हमने पढ़ा आपको चार्ज। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? एन पढ़ाने से पहले, हाँ बिल्कुल। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है एन ई। एन ई होता है, राइट, होता है ना। उसके बाद हमने करंट पढ़ाया। करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम। अब आता है बच्चों तीसरा टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, ध्यान समझना। जैसे एक वायर है, एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब हम लोग करंट की बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन भूल जाओ, अब इलेक्ट्रॉन आप भूल जाओ। तुम ये कल सीख लिया ना कि इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके अपोजिट करंट माना गया। ये सब बात सुन लिए हो, अब इसको दिमाग में रखो और आगे बढ़ जाओ। हम अब करंट की बात करेंगे। देखो अब करंट जा रहा है। इस दुनिया में कोई भी चीज अपने आप नहीं चलती है। चलती है? तुम अपने आप चल रहे हो? नहीं। तुमको हम पजा रहे थे, तुम चल रहे हो। नहीं डर रहे थे, तुम लोग चले हो नहीं। तो ये करंट भी वैसा ही है। हवा अपने आप नहीं चलती, हाई प्रेशर स्लो प्रेशर। पानी अपने आप नहीं चलती, वो भी हाई प्रेशर स्लो प्रेशर। तो करंट को चलने के लिए एक तरफ प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और एक तरफ कम। तो उसी प्रेशर को, जिसको आप फिजिक्स में प्रेशर के नाम से जानते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर जब हम प्लस चार्ज जोड़ते हैं, प्लस टर्मिनल लगाते हैं और यहां पर माइनस लगाते हैं, तो प्लस का होता है हाई पोटेंशियल। प्लस का क्या होता है? हाई पोटेंशियल। और इसका होता है लो पोटेंशियल। तो यहां पर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। डिफरेंस क्रिएट होता है और इसी डिफरेंस की वजह से करंट दौड़ती है। ठीक है। अगर ये डिफरेंस खत्म हो जाए तो करंट दौड़ेगा नहीं। ठीक है। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि मेरे पास दो टंकी है और इन दोनों को पाइप से जोड़ दिया गया है और हम चाहते हैं कि पानी फ्लो हो। अगर तुम चाहते हो पानी फ्लो हो तो तुमको दोनों टंकी में पानी के लेवल में क्या रखना पड़ेगा? डिफरेंस। अगर ये डिफरेंस नहीं रहेगा तो कभी पानी फ्लो नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये सेम टू सेम आप समझिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करती है? चार्जेस को पुश करती है चलने के लिए। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करती है? चार्ज को चलाती है, चलाने में वर्क करती है। चलाने का मतलब काम होगा ना भाई, तो चलाने को वर्क करती है। इसका फॉर्मूला बनाया गया वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। देखो हमने जो बोला वही लिखा है, चार्जेस को चलाती है। तो क्या बोलेंगे डेफिनेशन? वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। ओके। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया इतनी बातें? चलिए, इसका एसआई यूनिट क्या है बताइए? इसका एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट बराबर वोल्ट। अब आता है 1 वोल्ट का डेफिनेशन। अब आएगा 1 वोल्ट का डेफिनेशन। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा तो वर्क को कितना होना पड़ेगा? 1 जूल और चार्ज को होना पड़ेगा 1 कूलम। तो यहां से आप डेफिनेशन बना लीजिए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का। इफ 1 जूल वर्क इज डन, और 1 जूल काम हुआ चार्ज 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलाने में। ठीक है। तो करंट हमेशा प्लस से माइनस जाती है। क्यों? प्लस का पोटेंशियल हाई है और माइनस का पोटेंशियल लो है। ठीक है, इसीलिए हाई से लो। उसके बाद आता है बच्चों एसआई यूनिट हो गया, फार्मूला हो गया, 1 का हो गया, और क्या बताए थे हमने? इसको नापने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है? डिवाइस है जो क्या मेजर करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेजर करती है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। इसको काय में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में। इसको काय में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों पैरेलल में कनेक्ट करते हैं? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या है? हाई है। रेसिस्टेंस हाई है, रेसिस्टेंस हाई है, इसीलिए इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, जीरो इनफाइनाइट। थोड़ा सा दिमाग लगा लो। देखो बच्चा पूछा है एम मीटर का, सुनो रे, इधर देख रहा हूं, एम मीटर का रेसिस्टेंस लो होता है, हमने बोला ना कम। अब हम बोले आइडियल, आइडियल मतलब परफेक्ट।
तो परफेक्ट चीज में रेसिस्टेंस, आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर मतलब परफेक्ट एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा? 0। लो मतलब सबसे लो, कितना लो? 0। भाई परफेक्ट मतलब एकदम, आइडियल मतलब क्या होता है? सबसे सही, सबसे सही। तो लो होने में सबसे सही कितना होगा? 0। अच्छा, अब वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, और आइडियल वोल्ट मीटर का कितना होगा फिर? इनफाइनाइट। हाई में सबसे ज्यादा कितना होगा? इनफाइनाइट। ओके। सर जब पोटेंशियल डिफरेंस ना हो कोई दो पॉइंट के बीच में, तो अपन बोल सकते हैं कि जो बैटरी अपन ने लगाई है वो लो हो गई। हाँ देखो इधर, अगर आपके पास 1 वोल्ट की, अभी तो बढ़ा दिया यार, अगर हमारे पास 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, मतलब वो क्या करता होगा? 6 जूल वर्क करता होगा, किसको चलाने में? 1 कूलम चार्ज को। और हम वोल्टेज बढ़ा के 12 वोल्ट कर दें तो 12 जूल वर्क करेगी। तो 12 वोल्ट की बैटरी ज्यादा ब्राइटनेस बल्ब में जलता है, देखे होंगे सबने। क्यों? क्योंकि ज्यादा वर्क कर रहा है, जल्दी जल्दी चार्ज को चलाएगा। ठीक है, ओके। अब जब बैटरी डिस्चार्ज हो गई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, हाई लो। अब क्या होती है? यहां से यहां जाते रहते चार्ज, जा रहे जा रहे जा रहे, तो यहाँ पोटेंशियल घट रहा है और यहाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है, और एक समय आएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बराबर। तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा? 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। और ये बात ओम्स लॉ भी तो बोलता है चिल्ला चिल्ला के, V इक्वल टू आई आर। अगर V 0 हो गया तो I कितना आएगा बे? 0। ठीक है, इसको समझ भी सकते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? आप ये पानी के टंकी से समझिए, बार बार बताया जाता है, इससे एग्जांपल हो यार। देखो, अगर इसमें और इसमें डिफरेंस खत्म हो जाए तो पानी फ्लो होगा क्या? नहीं, डिफरेंस होना जरूरी है, राइट। जब तक डिफरेंस होगा, जब तक फ्लो होगा, डिफरेंस खत्म। तब यहां पर मान लो ये टंकी इतना भरा है और ये इतना खाली है, छोड़ दिए चलने के लिए, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो ये भरेगा, दोनों एक समय पर आके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, होगा ना भाई। अब मोटर लगा के इसका पानी फिर से इसमें फेंक दे, फिर चलेगा। सेम टू सेम तेरा बैटरी है, ये बच्चा बैटरी लेके बड़ा कंफ्यूज है। बैटरी है, चार्ज हो, तो यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल। आपने यहाँ तार जोड़ दिया, यहाँ बल्ब भी लगा दिए, तब क्या होगा? चार्ज ऐसे जा रहा है, घूम के ऐसे बल्ब से ऐसे आ रहा है। अब इसमें से जब घूम रहा है तो हीट उट निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, बराबर। तो क्या हो रहा है? हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल चार्ज आ रहे हैं। तो निगेटिव का पोटेंशियल बढ़ रहा है, देखो निगेटिव का कम था, पॉजिटिव का हाई, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। एक समय आएगा जब दोनों बराबर, तो बैटरी कितने हो जाएगी? डिस्चार्ज, करंट फ्लो बंद। कोई डाउट? तो बैटरी के अंदर ही क्यों नहीं चले जाते प्लस और माइनस? रिएक्शन होना पड़ता है ना, वो उसकी कहानी अलग है भाई, रिएक्शन होगी तब देखेंगे। हाँ, जितने चलेंगे उतने वापस आएंगे। ओके, बिल्कुल। क्वेश्चन ढूंढने दे ना, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। अरे उसमें पेन मान मत गो दिया, पेंसिल ला लो उधर से, थोड़ा सा हट उधर पेंसिल ला, गो दे दे, हम खोज लेंगे तो पेज में मत दिखा देगा तो। तो यहां पर एक क्वेश्चन बोला है, इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में, तो फिजिक्स का असली मजा यूनिट में है। जिस बंदे को यूनिट आता है उसको पूरा फिजिक्स आता है, ये हम बता रहे हैं। यूनिट सीख लिए, फिजिक्स सीख लिए, तो पेंसिल नहीं मिलेगा, हम जानते हैं। देखो इधर, तो 10 सेकेंड में 25 कूलम चार्ज, देखो 25 कूलम चार्ज कम्स आउट थ्रू ए बैटरी। क्वेश्चन को जब पढ़े तो आप समझे कि कुछ थ्योरी लिखी है, तो समझेगा भी। देखो अभी वो लड़का ये पूछ रहा था, इन 10 सेकेंड टाइम में 25 कूलम चार्ज कम आउट फ्रॉम बैटरी। 10 सेकेंड में 25 कूलम चार्ज बैटरी से बाहर आती है, एंड 200 जूल एनर्जी जो है डिलीवर टू द सर्किट। चलाने में एनर्जी खर्च होगा ना, अभी पढ़ा तुमने।
चार्ज को मूव करने में वर्क होता है, एनर्जी खर्च होता है, दिख रहा है वो देखो। बोला व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, और दूसरा करंट बताइए। ओके, बच्चा निकाल भी दिया। देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, एकदम सरल है यार। वर्क डन वो जूल में दिया है 200, और चार्ज कितना है बताइए 25। ऐसे सवाल को बनना 8 वोल्ट। करंट क्या होगा Q बाई टी, कर लोगे ना, Q दिया है T दिया है, कर लेंगे कि नहीं 2.5। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अच्छे क्वेश्चन ढूंढोगे। अब देखो अच्छे क्वेश्चन हम अपने मन से देंगे तभी होंगे, मेरा मन ही अच्छा है। क्वेश्चन देते हो तो ज्यादा भारी है। देखो अगला सवाल देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। एक चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम, एक चार्ज को मूव किया गया 20 वोल्ट, मूव फ्रॉम 20 वोल्ट पॉइंट टू 80 वोल्ट पॉइंट। एक चार्ज को हमने 20 वोल्ट के पॉइंट से चला करके 80 वोल्ट के पॉइंट तक ले गए, ठीक है, बाय डूइंग 300 जूल वर्क डन। और इसमें कितना वर्क डन करना पड़ा, बाय बैटरी। कौन कर रहा है सब काम, एक बैटरी है बेचारा, वही कर रहा है। पिक्चर वाला बैटरी नहीं है, बैटरी। और इधर एक चार्ज है जो कि चलाया गया उसको, ये चार्ज नहीं होगा सॉरी, चार्जेस होगा ना, चार्जेस आर मूव्ड। एक चार्ज तो ही चला सकते हैं क्या, बहुत सारे चार्ज होंगे। चार्जेस आर मूव्ड, चार्जेस को चलाए गए हैं 20 वोल्ट के पॉइंट से 80 वोल्ट के पॉइंट पे 300 जूल काम करके। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, बताओ कितना चार्ज चलाए थे। 5 कूलम। नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना है, करंट थोड़ी गया है, चार्ज गया है ना। करंट होगा 5 एम्पीयर। नहीं तो इसको उल्टा कर लो, 80 से 20 कर लो, 80 वोल्ट से 20 वोल्ट, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां पर डिफरेंस निकालना होगा, 80 से 20 गया है तो कितने का डिफरेंस है, 80 भी नहीं लेंगे 20 भी नहीं लेंगे, ठीक है, डिफरेंस ले लेंगे यहाँ पे 60 वोल्ट। समझा गया, बस ये समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब अगर 2 पॉइंट दिया है तो दोनों के पोटेंशियल को क्या कर लो, माइनस। वर्क डन 300 है तो चार्ज निकल जाएगा, चार्ज कितना आ रहा, 5 कूलम आ रहा क्या, आ रहा भाई 5 कूलम। बनाए नहीं तो नहीं, बैठे आराम से। सर मैं वही बोलने वाला था, आपने 20-80 वो कर दिया, वही सोचने लग गया। हाँ आएगा फिर भी, बट ये आसान है ना, खगो ऐसा करेंगे। अब सुनो रे आगे, अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। दो ये 2 रेसिस्टेंस है सीरीज में, एक 3 ओम का है और एक 6 ओम का है, सीरीज है, और यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी लगी है।
तो आपको फाइंड करना है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर। समझा इसका मतलब? हर रेसिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहली बात 100 बात की एक बात क्या है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अलग, यानी ये 12 बट गया होगा दो टुकड़े में। तो बता सकते हैं आप लोग कितना कितना होगा दोनों को मिलेगा? हम तो ओरली बता दें। जो इस सवाल को करने के 3-4 तरीके, एक तो ओरल, दूसरा पूरा अच्छे दिमाग से करना है तो पूरा लाइन से करो। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये ध्यान से सुनो, इधर देखो रे, सीरीज है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो मान लो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना V1 और यहाँ पर कितना V2, V1 और V2 मिला के 12 होगा। ये बात समझता है ना? तो देखो तुम अगर ओम्स लॉ जानते हो, ओम्स लॉ सब लोग जानता होगा, इतना गवार तो कोई नहीं है। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1। I क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम कितना है, कितना है बताओ? हाँ सही है, 4 और 8 वोल्ट सही है। चलो रे, ओरल भी बनता था, देखो कैसे बताएंगे बाद में। देखो इधर तो V1 V2 ध्यान से सुनना। तो V1 इक्वल टू IR1 होगा कि I1R1 होगा? IR1। याद रखना का 1 सब में नहीं लगता है, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम। तो कुछ चीजें अगर पता रही कॉन्सेप्ट तो बच्चा कर ले जाएगा। सीरीज में सब में करंट क्या जाती है? सेम जाती है। तो सीरीज और पैरेलल में एक चीज हमेशा सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और सीरीज में करंट सेम रहता है। ठीक है, ये बात समझता है ना भाई? तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो IR1, I टोटल करंट है। I क्या है? टोटल करंट। तो अब करंट कैसे निकलेगा भाई? पहले करंट निकालो। यानी अगर देखो करंट निकल गया, रेसिस्टेंस तो पता ही है R1 R2, तो आ जाएगा पोटेंशियल। उसी तरह अगर V2 भी चाहिए तो वैसे ही करना होगा IR2। अब करंट के जुगाड़ में लग जाते हैं हम लोग। तो करंट के लिए अपने को क्या करना होगा? देखो I टोटल करंट है, तो करंट के लिए पहले टोटल रेसिस्टेंस निकाल लो और फिर वोल्टेज से डिवाइड मार के करंट आ जाएगा। आई समझ में कि नहीं आई मेरी बात? करंट कैसे निकालोगे? करंट निकालने के लिए देखो टोटल वोल्टेज कितना है? 12। तो 12 वोल्ट को यूज कर लो। नहीं यूज कर लेगा? 12 वोल्ट को यूज करो। टोटल वोल्टेज टोटल रेसिस्टेंस देखिए, तो टोटल रेसिस्टेंस सीरीज के लिए R1 प्लस R2 करेंगे तो 3 प्लस 6। सीरीज में रेसिस्टेंस प्लस होता है, सबको याद है क्या? सीरीज में रेसिस्टेंस को क्या करते हैं हम लोग? सीरीज में प्लस हो जाता है। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12। देखो ये भी टोटल, ये भी टोटल, तो करंट भी टोटल ही निकलेगा। I इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाओगे? V/R। देखना इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाए। इसमें कोई कंफ्यूजन किया तो बहुत पीटेंगे हम। ओम्स लॉ 3 लेटर का फॉर्मूला है, तो जानबूझ के पीछे बैठा है, जान रहे थे देखो। तो V/R, V 12 है और R 9 है। 3 3 9, 3 4/3 करंट आ गया। चलो अब इसको निकालते हैं। करंट आ गया तो बन गया, कर लोगे आगे ना? I की जगह 4/3, R1 ये है, R2 ये है, कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो ये समझ में आया नहीं आया? आया क्या आत्मा? ठीक, ये सवाल बन सकता है। फिर से देखो, एक ये सवाल तुमने क्या किया? सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला अलग अलग। कैसे निकाले? पहले टोटल करंट निकाले फिर निकाले। ठीक है, दूसरा तरीका बता दे। दूसरा तरीका भी है। तो ओरली वाला क्या है? देखो बहुत सिंपल है। ओम्स लॉ को समझ गया जो सब समझ गया। V इक्वल टू IR। I होता है कांस्टेंट, तो I सीरीज में, तो I हटा दो। इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जिसका R ज्यादा उसका V ज्यादा। सीधी बात, नो बकवास। देखो इसका V ज्यादा, सॉरी R ज्यादा, तो V इसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, इसको कम मिलेगा। अब सुनना, अब तुम प्रोपोर्शनल बचपन से पढ़ते आओ और बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, अगर हम R को डबल कर दे तो वोल्टेज भी डबल होगा। अरे यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब हुआ बे? अगर हम इसको डबल करें तो ये भी डबल हो जाएगा, इसको ट्रिपल करें तो ये भी ट्रिपल तलाक हो जाएगा। अब देखो ये 3 ये 6, ये डबल है कि नहीं? ये डबल है कि नहीं? तो वोल्टेज को भी तोड़ो, ऐसा तोड़ो कि इसको डबल वोल्टेज मिले और इसका आधा,
तो 12 के 3 टुकड़े कर लो, 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा 4। तो 4 में दो हिस्सा इसको मिलना चाहिए, एक हिस्सा इसको, तो कितना मिलेगा इसको 8 और इसको 4। बन गया ओरल, बना कि नहीं बना? हाँ इसके लिए अगर कभी फ्रैक्शन नहीं बना तो भी फ्रैक्शन में आएगा ना, जैसे 12 को 3 हिस्से में करे ना हमने। अभी 3 और 6 है तो वो एक दूसरे हाँ। के डबल और हाफ है, कभी 5 और 3 हो जाए तो रेशियो निकाल लेंगे 5/3। थोड़ा मैथ आना चाहिए। चलो रहने दो ना, तो लोग ट्राई मत करना, डेंजर जोन में। चलिए तो अगला एक सवाल हम लोग करेंगे कि पैरेलल में करंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान दो इधर, ए बच्चा लोग इधर ध्यान दो। मतलब अभी तुमने किया कि सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है, वो कैसे निकालेंगे हम, क्लियर हो गया। अब अगला सवाल हम लोग करेंगे, पैरेलल का सर्किट ले लीजिए और पैरेलल में करंट बढ़ जाता है, पता होगा ना, करंट बढ़ जाता है I1 I2। तो आप क्या करिए कि इस पैरेलल में दोनों का करंट निकाल दो। ये रेजिस्टेंस है आपका 5 ओम और ये है 10 ओम, और यहां बैटरी लगी है 20 वोल्ट की। तो फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर। चलिए, फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, जल्दी से करेंगे। अच्छा, इसमें अगर टोटल करंट भी पूछा जाता तो आप इसको अलग अप्रोच से करो, ध्यान से समझना। अप्रोच क्या है इसमें, तो सबसे पहला एकदम सेम इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे जो नहीं जानता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम मिलता है। मतलब ये 20 मिला है तो इसको भी 20 मिलेगा, इसको भी 20 मिलेगा। क्लियर है, एकदम दिमाग में डाट घुस जाना चाहिए, बहुत यही हजम नहीं होती बच्चों, अरे कैसे उसको 20 मिलेगा, मिलेगा यार, पैरेलल है वो, पैरेलल का प्रॉपर्टी है। यानी यहां पर भी 20 वोल्ट है और यहां पर भी कितना वोल्ट है 20 वोल्ट, बस यही सवाल बनवाएगा। अब देखिए, अब ओम्स लॉ का पूरा खेला है यार। I1 का फॉर्मूला क्या होगा, V/R1। V क्यों, दोनों का वोल्टेज सेम है इसलिए V लिख रहे हैं, और R1 इसका ओरल बन गया। V कितना है बताइए, 20 वोल्ट। रेसिस्टेंस कितना है 5, 5 4 जा 20। उसके बाद I2 क्या होगा, V/R2। V/R2 देखो यहां पे डायरेक्ट 10/20, ओ उल्टा हो गया, 20/10 यानी कितना आएगा 2 एम्पियर। अब कोई टोटल करंट भी पूछता, मान लो यहां पूछा था फाइंड टोटल करंट, तो इसको बनाने के लिए बच्चे दो तरीके अपनाते हैं। तरीका नंबर 1 कि पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालेंगे और टोटल वोल्टेज से डिवाइड करेंगे। उससे आसान तो ये है, उससे आसान है, I1 निकालो I2 निकालो और दोनों क्या कर दो ऐड। समझ में आया नहीं आया, I1 और I2 ऐड होगा तो 6 हो जाएगा, नहीं तो फिर पैरेलल वाला रूल लगा के सॉल्व करो। दूसरा तरीका क्या है, टोटल रेसिस्टेंस निकालो फिर टोटल वोल्टेज से डिवाइड मार दो। क्लियर है, सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो तुमने सीरीज में अलग अलग, अब इसको मिक्स करेंगे हम लोग। चलिए अगला, आज का अगला सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट, दिल खुश सवाल चल रहा है, बच्चे नाच नाच के कर रहे हैं। तो ये 6 ओम है और ये भी 6 ओम है और ये 3 ओम है, और यहां पर बैटरी लगी है बच्चों 18 वोल्ट की, ये बैटरी मिलती है बाजार में। तो फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर। सब में करंट बताइए, सब में क्या बताइए, पैरेलल, हाँ? वो पैरेलल है क्या 6 देख के समझता नहीं है, लिखना तो नहीं पड़ता है, पहले से देख के समझना पड़ता है। फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, पहला। दूसरा पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। 3 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगी, भारत पंचर हो जाएगा। सब में 3-3 आएगा, सब में 3-3 आएगा, सब में 3-3 आएगा, सब में 3-3 आएगा। नहीं सर, पैरेलल में 3, गलत गलत, यहाँ 3 यहाँ 3, तो यहाँ 3 कैसे होगा, 6 आएगा। पागल हो गए, ऐसा बोलना चाहिए ना। देखे तो गलत हो गया आपका, सब लोग का गलत हो गया, सब लोग का गलत हो गया, मुंह बना लो बंदर जैसा।
पूछो गलत क्यों हो गया? अच्छी बातें बनाए हो तुम सर लोग। 3 3 और इधर 6। गलत 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 गलत। कोई गलती बता रहा है? देखो अब हम देखो सबने क्या किया हम बताते हैं। 18 था तो यहाँ 18 ले लिए होंगे, बराबर बना दिए। क्या ये सही किया आपने? क्या ये आपने सही किया? चलिए हम आपको कुछ चीजें फिर से दिखाते हैं। फिर से एक चीज हम दिखाते हैं। आपने पढ़ा कि सीरीज में दो रेसिस्टेंस अगर आएगा तो उसको वोल्टेज अलग अलग मिलेगा। ओके सर। तो क्या ये 6 मिल करके एक रेसिस्टेंस है? बिल्कुल है, पैरेलल है, मिला दोगे तो एक बन जाएगा। तो ये एक और ये एक सीरीज हुआ। तो क्या ये 18 इसको मिल जाएगा? तो ये एक मंजिला हो जाएगा, झुमझुम झुमझुम। इसको कुछ मिलेगा नहीं। सोचिए फिर से हम बताते हैं। देखो यहां वोल्टेज देते हैं तो इन दोनों को मिलता है थोड़ा थोड़ा, टोटल प्लस करके इधर आता है। ठीक है, सबको समझ रहा है ना? यहां V वोल्ट दिए तो इसको V1 मिलेगा, इसको V2। अब इस एक के जगह पर हम 2 लिखे, 3 लिखे, उससे क्या मतलब है तुमको? क्योंकि ये दोनों पैरेलल मिलके तो एक सीरीज बनेगा ना जी। ये दोनों पैरेलल मिलेगा तो एक बनेगा कि नहीं? देखो तुम जब जोड़ते हो रेसिस्टेंस को, उसको बोलते हो इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? उन दोनों को हटा के उसके बदले एक लगा सकते हैं। समतुल्य हिंदी में होता है। समतुल्य मतलब 2 एप्पल छोटा छोटा के बदले एक बड़ा एप्पल, वैसा कुछ। तो ये दोनों मिलके एक होगा और ये क्या ये दोनों सीरीज में है? तो क्या ये 18 पूरा इसी को मिल जाएगा? तो फिर ये क्या करेगा? तो आपने 18 लेके कैसे निकाला? ये 9 मिलेगा। ये कैसे तूने कसम खा लिया 9 मिलेगा? यार कोई जरूरी है 9 मिलेगा? कम ज्यादा नहीं मिल सकता? वो देखो वो तो और भारी केस है। चलो भाई तू 9 बोल दिया ना, हम तेरा उपाय कर देते। चलो अब 9 दे। अभी तो तुक्का में मारता तो सही हो जाता क्योंकि दोनों सेम था। अब 9 दे भाई। अब 9 दोगे तो 9 तुम्हारा हो जाएगा। 9 कर दे हो जाएगा। तो ये आप कभी मत सोचिए कि आज बराबर मिलेगा। बराबर तभी मिलेगा जब रेसिस्टेंस इक्वल हो। चलो अब बनाओ भाई। अब सवाल का असली गहराई समझ में आई होगी। आई है ना समझ में? कैसे कैसे मैडम? 16.2 करंट 16। ओ गॉड, 18 वोल्ट की बैटरी 16 एम्पियर करंट। देखो को बनाते समय आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे। बात नंबर 1 कि ये 18 वोल्ट पूरा इसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 18 इसको तब मिलता है जब ये नहीं रहता। पैरेलल में 2 लोग हैं, इसको बराबर बराबर मिल गया। ओके सर, ओके सर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है 100 रुपए का ज्ञान। अगर मान लो 18 इसको मिल गया तो ये का झुनझुनी बजाएगा, इसको क्या मिलेगा? फिर सब ये खा गए तो मतलब ये देखो ये दोनों मिलके एक बनेगा और ये सीरीज में मतलब इसको और इसको मिला करके 18 मिलेगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं हुआ तो अभी 2 ही मिनट वेट करेंगे। सर 10.8 हो गया भाई। अब ऑप्शन रखना बंद करो, हमारा चालू हो गया। देखिए तो हम मान लेते हैं कि यहां पर वोल्टेज V1 मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? V1। ऐसे समझाने के लिए तो इसको भी V1 मिलेगा, इसको भी V1 मिलेगा ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये बिल्कुल इस सर्किट की तरह है जो हम अभी अलग बना के दिए थे। अभी ऐसा बना के दिए थे, इसको यहां जो बैटरी था वही इन दोनों को मिला। तो सेम टू सेम वही समझिए आप। सिर्फ इतना रहेगा तो इसको वोल्टेज V1 मिलेगा और इसको क्या मिलेगा? V2। क्योंकि ये दोनों ये और ये काय में है? सीरीज में है। सीरीज में है। 3 ओम रहेगा तो इजिली बन जाएगा। हम ओरली बता देंगे, काय को बनाएंगे फिर हम। दो ये 6 मिलके 3 हो जाएगा। ये 3 तो 9 वोल्ट मिलेगा। 9 वोल्ट मिल गया तो करंट बता देते 9/3 यानी 3 एम्पियर। आंसर ओरल। चलो बंद करो सवाल। यार क्या बात कर रही है? 6 से 3 होगा ना? तुम ये ट्रिक नहीं जानते क्या? लड़की क्यों बेइज्जती करा रही है? देखो रे, अगर 2 बराबर रेसिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हो तो आधा हो जाता है। ये सीखे हो क्या ज्ञान? ये ज्ञान मेरा है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर 2 लोग टोटल कैसे निकालते हैं पैरेलल में? टोटल कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन सम। हाँ, प्रोडक्ट अपॉन सम। R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 12। 6 दूना 12 और ये 3 आया। तो याद रखना अगर 2 रेसिस्टेंस सीरीज में है बराबर बराबर तो टोटल क्या होगा? सॉरी पैरेलल में तो टोटल कितना होगा? हाफ होगा ना बे? नोट में लिख लो इधर 100 रुपए का नोट। अगर हम यहाँ R लगा दिए,
अगर हम दो पैरेलल में आर आर लगा दिए तो टोटल कितना हो जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा। और 3 लगा लिए तो आर बाई 3, या 4 लगा लिए तो आर बाई 4, और एन लगा दिए तो आर बाई एन घट जाता है। और वही सीरीज में दुगुना हो जाएगा, बराबर। सीरीज में आर आर लगा दिए तो कितना हो जाएगा टोटल, 2r। डबल, 2 इक्वल तो डबल। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन ये ठीक है, काम आता है नहीं। चलिए, और कोई बहुत दिक्कत है देवी, बताइए। तो 6 6 मिलके कितना होगा, 3। तो ये 3 तो ओरल बनता था, सवाल बनता था कि नहीं बच्चा, नाच नाच के करता तू तो, इसलिए हमने चेंज कर दिया। नहीं, वो 3 बोल रही ना, जब से 3 वाला भी बना दे क्या हम, 3 वाला बना दे पहले। हाँ, 3 वाला तो बहुत आसान है देवता, 3 वाला तो बहुत आसान है। देखो कैसे, ये 6 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पैरेलल सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को हटा के, देखो ऐसे ही बनाया जाता है बड़े सर्किट। क्या किया जाता है, बारी बारी से किया जाता है सॉल्व। पहले 2 को करो, फिर उसको हटा दो, उसके बदले 1 रख दो। समझ में आ रहा है, हम इधर बना रहे, देखना ध्यान से। ये नोट कर लिया होगा ना तुमने, पैरेलल में जब 2 इक्वल आएगा तो आधा हो जाएगा, 3 आएगा तो 1/3 हो जाएगा, 4 आएगा तो 4 टाइम्स डिग्री, बराबर आएगा तब, हमेशा डिग्री नहीं पगलो। और ऐसे अलग अलग आएगा तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। देखो इधर, तो इन दोनों को जब हमने मिलाया, इधर कोपचे में मिला लेंगे अपन, तो ये 3 ओम हो जाएगा। तो इन दोनों को हटा के अब यहां पर एक 3 ओम लगा दो, और इधर एक बाजू में भी 3 ओम। ध्यान से देखेंगे, 18 वोल्ट है। अब देखो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा टोटल, 6। तो R इक्विवेलेंट हो गया 6 ओम, मतलब टोटल रेसिस्टेंस, इसको टोटल ही बोलते हैं। और टोटल वोल्टेज हो गया 18 वोल्ट, तो टोटल करंट घप से आ जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल करंट, बताइए, V बाई R, यानी 18/6, 6 3 जा 18, यानी यहां से 3 एम्पियर निकला। देखो अब इसको यहां भी ड्रॉ करो, 3 एम्पियर। अब यहां जब दोनों रेसिस्टेंस बराबर है तो आधा आधा टूटेगा करंट। अभी हम सिखा रहे थे ना कि पैरेलल में क्या होता है कि रेसिस्टेंस रेशियो में टूटता है, तो यहाँ आधा आधा टूटेगा। तो यहाँ 1.5 जाएगा, यहाँ 1.5, और यहाँ फिर से प्लस होके कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। तो ये तो सवाल बन गया भाई, ये तो सवाल बन गया। करंट इन ईच रेसिस्टर निकल गया। इसमें कितना करंट, 1.5, इसमें कितना करंट, 1.5, इसमें कितना करंट, 3 एम्पियर। क्लियर। अच्छा, पूछा पोटेंशियल डिफरेंस इन 3 ओम, यहां पर वोल्टेज चाहिए, यहां पर। चलिए इधर खोपचे में वोल्टेज चाहिए, यहां पे वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, V2, देखना V2 I, करंट I इंटू R2 लिखे। अरे इस 2 का वोल्टेज चाहिए तो उसी का करंट, उसी का रेसिस्टेंस, जिसका वोल्टेज उसका में करंट और उसमें रेसिस्टेंस। वोल्टेज इसका चाहिए ना भाई, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज इसका चाहिए तो करंट भी इसका होना चाहिए, और रेसिस्टेंस भी इसी में जाने वाला होना चाहिए। तो कितना कितना है बताइए, दिख रहा है ना, 3 3, तो 3 3 जा 9 वोल्ट। देखो तो ओरल ही बोल दिया था ना एक बच्चे ने, 18 है तो 9 इसको मिलेगा, 9 इसको मिलेगा, इन दोनों को पैरेलल में 9 9 मिलेगा। ओरल बनता था ये सवाल। जब इक्वल रहे तब तो ओरल बन जाएगा, अनइक्वल का ही असली मजा है। ठीक है, अनइक्वल का ही असली मजा है। चलिए अनइक्वल वाला एक देख लेते हैं, थोड़ा दिमाग भी लगेगा उसमें। हाँ समझ गए, और कुछ। चलिए तो 6th क्वेश्चन देखते हैं। एक अलग अलग वैल्यू लेंगे। 2 ओम ले लिए यहाँ पे, यहाँ पर ले लिया हमने 4 ओम, आमने जी की फरमाइश है, और यहाँ पर ले लिए 6 ओम। अरे खुद से करना यार, हम इतना सिखा रहे हैं, उसके बाद तुम खुद से करना। 18 वोल्ट। अच्छा, ये वाली बनाने बोल रही है लड़की, रुक जाओ यार, इस लड़की का दिल नहीं तोड़ सकते ना अपन। 2 ओम, 6 ओम, 6 ओम। तो सबसे पहले ये दोनों 6 6 मिलकर कितना हो जाएगा, 3, और यहां पर 2 ओम। ओके, और ये 18 वोल्ट। चलो अब बताओ, ये 3 2 मिलके टोटल रेसिस्टेंस कितना, 5।
और टोटल वोल्टेज कितना 18, तो करंट बताओ झट से। 18 टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेंस यानी 18/5 पॉइंट में बोलो 3.6 3.6। तो 3.6 यहां से करंट 40। अब देखो जब यहां से 3.6 40 करंट तो यहां जाके आधा होगा, चलेगा उड़ल, आधा होगा कि नहीं होगा भाई? तब इक्वल रेसिस्टेंस रहे तो करंट इक्वल, ध्यान से याद रखो। तो आधा कितना करेंगे 1.8 1.8 और फिर यहां पर कितना 3.6 आया था इतना किसी का, सर मेरा फिर देखो सबका गलत आ गया था। कब आया था? अभी आया होगा मेरे बताने के बाद टेक्निक। अभी तो आपको बोले 1.8 तो आपने बोला था कि पता नहीं क्या आंसर है। चलो वो लड़की पूछ रही थी बड़ी उत्सुकता से, उसका सही हुआ कि गलत हो गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपना वैल्यू अलग बदल कर लेते हैं क्या? अरे आधा आधा करना, अगर मान लो अलग रहेगा तो आधा आधा थोड़ी करेंगे भाई, फिर कैसे करेगा? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें 7 नंबर बढ़ते जा रहे हैं। देखो तो हम लोग यहाँ सब बदल रहे हैं। यहाँ कर लो 2 एम्पियर, अरे यार एम्पियर बोल रहे चढ़ गई मेरे को, 2 ओम। यहाँ पर कर लो 5 ओम, नहीं 5 ओम नहीं करते यार, 3 ओम कर लेते हैं। सर भी किए थे। और यहाँ पर अरे अलग अलग है ना यार, 2 ओम 3 ओम और यहाँ कितना कर लेते हैं बोल 6 ओम। ठीक है, ऐसा बदल लिया। ये 2 3 6 पैरेलल में 2 3 और सीरीज में 6। ओके चलिए इसी सवाल को करके देखिए, तब आप लोग भी बनाइए हम भी बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस है वही करना है जो पहले किए थे। सब में करंट निकालिए और यहाँ पे वोल्टेज निकालिए, 6 ओम में वोल्टेज और सब में करंट। देखो फाइंड करंट वही है, फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, सेम क्वेश्चन है। फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, सारे रेसिस्टर में करंट। बैटरी 18 वोल्ट सेम, बैटरी नहीं बदला हमने, दूसरी बैटरी नहीं मेरे पास। अब देखो फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टर, सारे रेसिस्टर में करंट बताइए और पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए 6 ओम में। चलो इधर ध्यान दो रे। तो हम लोग पहले कैसा करते हैं, टोटल निकालते हैं ना बच्चा, टेक्निक तो समझ गया होगा। पहले 3 2 का टोटल कैसे निकलेगा बोल, पैरेलल में है 3 और 2 टोटल कैसे निकलेगा जल्दी बोल। यहाँ कर R1 into R2 प्लस अपॉन में R1 प्लस R2 प्रोडक्ट इनटू सम करना भाई, क्यों ऐसे बेइज्जती करना। 3 2 जा 6/5 कितना आ जाएगा 6/5। तो यहाँ पर एक सर्किट बना ले, मतलब इन दोनों को मिलाकर के एक बना लो और एक ये 6 वाला पहले से, और ये 18 वोल्ट की बैटरी है। क्यों रेसिप्रोकल? मेरे फार्मूले में रेसिप्रोकल नहीं होता मैडम, आपके फार्मूले में होता है। जब आप 1/R1 1/R2 करती है तो रेसिप्रोकल होता है। हम ऑलरेडी रेसिप्रोकल कर दिए हैं, हम प्रोडक्ट नीचे नहीं ऊपर लेते हैं। देखो तुम एलसीएम में नीचे आता है तुम्हारे, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझेगा। देखिए इधर तो आप ध्यान दो बच्चों, तो ये दोनों सीरीज है, तो सीरीज है, टोटल कितना निकलेगा प्लस कर देंगे 6 प्लस 6/5 करेंगे क्या बच्चा, कितना आएगा 6 5 30 और 6 36/5 और वोल्टेज 18। तो करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा V/R, V आ गया 18 और ये आ गया 36/5। कितना सुंदर आ रहा है, मेरा तो दिल नाच नाच के कूद रहा है भाई। ये पलटी मार देगा 18 इंटू 5/36, ये 18 से कट गया, काटेगा नहीं क्या पगला। 18 2 जा 5/2 यानी 2.5। अरे कैसा बोल रही देवी कुछ भी, 2/5 2.5 बराबर है ना 2.5 एम्पियर। टोटल करंट आ गया 2.5 एम्पियर। देख लो इधर, देखो देखो सांबरी सुहानी। अब देखो इधर 2.5 एम्पियर करंट आ गया 2.5। अब देखना असली जलवा। अब आधा नहीं कर सकते तुम, आधा नहीं करी कैसे निकलेगा फिर करंट, सोचो। अच्छा अब देखो ये तो पक्का है, इधर देख, यहाँ करंट I1 यहाँ I2 डिवाइड होगा और फिर प्लस होके यहाँ उतना हो जाएगा। तो यहाँ कितना करंट जाएगा बोल 2/5 2.5। ठीक है, बस सवाल बनिस। क्यों बनिस, देखो यहाँ वोल्टेज V1 मान लो
और यहाँ वोल्टेज क्या मान लो V2। ध्यान से देखना, दिल से। अब मेरा प्लानिंग क्या है, अगर हम वोल्टेज यहां निकाल लिए तो 18 से माइनस करके इसका वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। अब वोल्टेज आएगा तो करंट आएगा, वोल्टेज आएगा तो करंट आएगा, दोनों में आएगा कि नहीं आएगा? आइडिया समझ में आया कि नहीं आया? आइडिया सबको समझ में आ गया? कैसे करेंगे, अलग अलग रहेगा तो आधा आधा तो नहीं कर सकते तुम। ठीक है, तो चलो पहले वोल्टेज निकाल लेते इसमें। तो V1, अरे सॉरी इधर V2 था ना, इधर V1 उल्टा हो गया, यहाँ V1 यहाँ V2। तो V2 निकाल लेते हैं। V2 आएगा इसका करंट, इसका रेसिस्टेंस, कब है I इंटू R2। I हो गया 2.5, रेसिस्टेंस हो गया 6 का 12 और 3 15, हाँ 15 वोल्ट। यानी ये 15 वोल्ट खा गया 18 में से। अरे दादा, ज्यादा तो ये खा गया। तो इसको कितना वोल्ट मिलेगा बताइए? V1 मिल जाएगा 18 माइनस 15 वोल्ट, 3 वोल्ट। यानी इसको भी 3 मिलेगा, इसको भी 3 मिलेगा। बन गई सवाल, बन गई सवाल। यानी 3 दोनों को मिलेगा, क्योंकि पैरेलल है। तो बताओ I1 कितना आएगा, जल्दी झट से बोलो। I1 आ जाएगा यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज जो मिला और यहाँ का रेसिस्टेंस, क्या है नहीं आएगा? तो यहाँ का वोल्टेज कितना 3 वोल्ट और यहाँ का रेसिस्टेंस कितना 2, यानी 3/2 यानी 1.5। अब I2 कितना? बढ़िया सवाल लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है ना? दिल खुश हो गया कि नहीं? ऐसे सवाल होते हैं भैया। I2 कितना? 1 एम्पियर। हाँ 2.5 लाना ही है, टोटल 2.5 लाना है, टोटल 2.5 लाना है ना बे, प्लस करके तो कम मार दे चल जाता था यहाँ पे, नहीं? अरे टोटल तो 2.5 ही डिवाइड हुआ है ना, यहाँ से 2.5 गया वही डिवाइड हुआ ना बे। तो अगर यहाँ 1.5 निकला तो यहाँ कितना आएगा 1, निकाल के भी देख लो। यहाँ का वोल्टेज V1 और यहाँ का रेसिस्टेंस R2, यानी वोल्टेज कितना मिला था 3 वोल्ट और रेसिस्टेंस 3 यानी 1 एम्पियर। डन, सब कुछ निकाल दिया, पूरा कुंडली उधेड़ दिया हमने, एक एक का वोल्टेज, एक एक का करंट निकाल दिया हमने। बोलो, ऐसा बनाना पड़ता सवाल ये सब। और बना रहे हैं क्या? हाँ सर। चलो बनाओ। अरे अभी कहाँ, अभी तो हम रेसिस्टेंस में ही है, आज नहीं खत्म होगा। सवाल बना रहे इतने सारे। सर मेरा I1 का 1 आया और I2 का 1.5 आया। तो गलत है, रेसिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा होगा, ये ध्यान रखो। सर पर ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे अब डिवीजन रेशियो में हुआ है दोनों का करंट, तो वो 2/5 रेशियो में होगा और ये 3/5 में हुआ होगा टोटल करंट से। उससे करो तो उल्टा होगा ना, उल्टा रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करंट इज इनवर्सली और रेसिस्टेंस। तो 2 एम्पियर पे 3/5 लगा। हाँ 3/5 लगा, और नीचे वाले पे 2/5। ठीक है, चलो रे अगला सवाल देखो। सभी एकदम फ्रैक्शनल वैल्यू डालना, एक भी वैल्यू कटने पीटने वाली मत डालना। कहाँ कट रहा है? दो रे, अब ऐसा सर्किट बना के दिखाओ जल्दी से, झटाझट। दो पैरेलल में जोड़े हैं पहले, 2 और 3। सर्किट तो दिख रहा है ना कैसे बनाना है, वो भी नहीं दिख रहा। और उसके बगल में जहां हम एक सीरीज लगाए थे वहां फिर से 2 पैरेलल। और बैटरी लगा दिया हमने 20 वोल्ट की। नहीं बहुत है, तो इसमें निकाल 20 वोल्ट की निकाल दिया। पहला टोटल करंट निकालो, I टोटल, फाइंड I टोटल वोल्ट, टोटल करंट। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम, 3 ओम के पास पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तीसरा करंट इन 5 ओम। सब पूछ लिया हमने, इतने में तुम्हारा सब हो जाएगा।
करंट इन 5 ओम